Hello students, this is Anand Shekhar Vasisht and I welcome you all on this channel of Adda 24/7। तो अभी बार की वैकेंसी निकल के आई हैं और नोटिफिकेशन आई होप आपने रीड कर लिया होगा। एक बार मैं नोटिफिकेशन को थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि एक कन्फ्यूजन, एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो रहा है कि पेपर किस तरीके का होगा, एग्जाम का लेवल कैसा होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से उसका प्रिपरेशन करना चाहिए इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए। तो इसी के बारे में, इसी के सराउंडिंग में आज का पूरा डिस्कशन रहने वाला है। छोटा सा ये सेशन रहने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो लोग हों उनके साथ इस सेशन को शेयर करिएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई भी जरूर से कमेंट सेक्शन में करिएगा। चलिए तो आई होप आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, नहीं भी देखा हो तो मैं एक बार ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नोटिफिकेशन आउट होकर के आया, जिसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। 24 से इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। 22 ऑफ मई से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। 3 तरह की पोस्ट के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी निकल के आई हैं। टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन, ये एंड उसके अलावा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके अलावा ट्रेनिंग स्कीम, स्टाइपेंडेटरी ट्रेनिंग के लिए 2 कैटेगरी निकल कर आई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन कैटेगरीज में और इन टेक्नीशियन, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर एंट्री पे क्या है वो भी आपको क्लियर से नज़र आ रहा होगा, है ना। अगर थोड़ा सा डिटेल में वैकेंसीज की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल ऑफिसर वाली पोस्ट थी, ये वाली सबसे पहली जो है टेक्निकल ऑफिसर वाली, उसके लिए बीटेक एलिजिबल है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पर है। उसके अलावा जो दूसरे साइंटिफिक असिस्टेंट और उन सब के लिए भी यहाँ पर जो है बीएससी जो है उसके लिए ये वैकेंसी निकल करके आ रही हैं। लाइक साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, बीएससी, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट जरूर से कर लीजिएगा। आप एलिजिबल हैं या नहीं पहले वो देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर एक बात और करते हैं, जो स्टाइपेंडेटरी ट्रेनी है, स्टाइपेंडेटरी ट्रेनी जो है, सॉरी, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज बीएससी के लिए हैं, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो हैं, डिप्लोमा केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल में, ऐसे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज वैकेंसीज आपको नज़र आ रही होंगी। एक बार जस्ट ए मिनट, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल में 144 वैकेंसी यहाँ पर दिख रही हैं आपको। जस्ट ए मिनट, इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं सारी कैटेगरीज वाइज मिला करके, तो 144 वैकेंसीज नजर आ रही हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 98 और 59, ये भी 150 के अबाउट हो गई हैं। 150 160 के अबाउट ये वैकेंसीज हो गई हैं। दोनों में सेम ब्रांचेज जो हैं वो एलिजिबल हैं, डिप्लोमा किया हुआ है अगर किसी ने। उसके अलावा मैकेनिकल में तो 328 वैकेंसीज हैं। सिविल में बात कर रहे हैं तो 62 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं। इनके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, इस वाली कैटेगरी के लिए किस तरह का पेपर आने वाला है, तो इसी नोटिफिकेशन में आप आगे जा करके देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ मेंशन है कि यहाँ पर जो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो पेपर होने वाला है वो 3 पार्ट में होने वाला है। द कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 1 hour ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड विल कंप्राइज 40 एक मिनट, सॉरी, मैं जो देख रहा था इसके लिए बात कर रहा था, इस वाली वैकेंसी के लिए। ठीक है, टेक्नीशियन जो कैटेगरी सेकंड का जो है, इसमें 3 स्टेज में पेपर होने वाला है। 1 इज प्रिलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 इज एडवांस टेस्ट एंड स्टेज 3 इज स्किल टेस्ट। तो जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा उसमें मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल, मतलब ये जनरल नॉलेज वाला पार्ट होगा। साइंस मतलब जनरल साइंस, और मैथमेटिक्स का मतलब वही क्वांट एप्टीट्यूड वाली जो मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड 20+20+10, ये 50 MCQs आने वाले हैं, है ना। और हर एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 3 मार्क्स पॉजिटिव एंड 1 मार्क्स नेगेटिव होगा। और उसके बाद जो एडवांस टेस्ट होगा इसमें भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शंस के साथ, 2 घंटे में 50 क्वेश्चन का होगा। ठीक है,
और इसमें अगर हम बात करते हैं तो विल बी ये किस पर बेस्ड होगा, द कंप्राइज मल्टीपल ऑफ 2 hours ड्यूरेशन विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ऐसा करके है ना। और ये जो होगा ये आपकी ट्रेड से रिलेटेड होगा। लाइक अगर आप मैकेनिकल में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिकल में अटेम्प्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसी ट्रेड से रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट वाला कॉमन, सेकंड वाला जो होगा आपकी ब्रांच आपकी ट्रेड से रिलेटेड होगा। और थर्ड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट जब ये 2 स्टेज का पेपर होगा तो उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को, जितने टोटल वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग उसके डबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। लाइक जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू में तो सामने बैठा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्किल टेस्ट का मतलब आपसे कुछ काम आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सिस्टम पर बैठ के जिस सिस्टम पे उनको आपको काम करना है वो कितना आपको जो है आपने जो अपनी ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें जो सीखी हैं उससे रिलेटेड होने वाला है। तो यहाँ पर अब बात आती है, वो ये आती है कि स्किल्स आपने अपनी डेवलप की हुई हैं तो वो तो अब यूज में आनी है, ठीक है। डेवलप की हुई है का मतलब आपने अपनी डिप्लोमा के टाइम पे, डिग्री के टाइम पे जो सब सीखे हैं तो वहाँ पर क्या स्किल्स आपने डेवलप की, एक तरीके से वो होने वाला है। दिस इज जस्ट लाइक ए इंटरव्यू, है ना। फर्स्ट वाला जो है जनरल वाला पार्ट, तो जनरल नॉलेज जीके में आपको जो करंट चीजें हैं किस तरह का चल रहे हैं पेपर्स में वो सारा सब कुछ कवर करना होगा। और नेक्स्ट ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है ट्रेड से रिलेटेड, तो इसकी प्रिपरेशन करनी होगी आपको और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग इस पार्ट को नहीं कवर कर पाएगा वो क्लियर नहीं कर पाएगा। हालांकि फर्स्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर केवल आप टेक्निकली साउंड हो लेकिन नॉन टेक्निकल जो चीज़ें उनसे अगर आप आउट ऑफ टच हो तो उसको भी प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना जरूरी है। और ज़्यादातर जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो उन सब चीज़ों को छोड़ चुके होते हैं, ठीक है, उनमें उनका दिमाग अभी नहीं चल रहा होता है तो उसको एक बार जल्दी से प्रिपेयर करना जरूरी होगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ कि कैसा पेपर इसमें जो क्वेश्चंस बन करके आएंगे वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो आप देख सकते हो 2 घंटे में 50 क्वेश्चन है। अगर 2 घंटे में 50 क्वेश्चन है मीन्स 120 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने आपको, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, बहुत वेरी बेसिक क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। मतलब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट से ज़्यादा का भी टाइम मिल रहा है तो थोड़ी कैलकुलेशंस होंगी, हल्की थोड़ी कैलकुलेशंस होंगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस भी नहीं होंगी, बट हाँ कुछ कैलकुलेशंस होंगी। कुछ कंसेप्चुअली क्वेश्चन को हो सकता है 2-3 बार रीड करना पड़े तब जा करके आप उसके कंसेप्चुअल रिजल्ट तक पहुंच सकें, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप एक बार जो जनरल ट्रेंड चल रहा है उससे आइडिया ले सकते हो। अभी नीलिट ने पेपर लिया था एनटीआरओ का, तो उसका भी क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर आप नीलिट की वेबसाइट पर जा करके देखोगे तो ये recruit.ndl.neelit.government.in फॉर्म्स डिटेल्स फॉर्म आंसर की .aspx, आप ये लिंक को कॉपी करके आप डाल सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको देख पा रहा हो तो, है ना। मैं एक बार बोल देता हूँ, recruit-neelit.neelit.gov.in/form/details/FRM आंसर की .aspx में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी पिछले ही वीक में एग्जाम होकर के चुके हैं, ठीक है। लाइक मैं स्पेशली बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से जाकर के अपने पेपर जो हैं वो कैसे लेवल के हैं उसको देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू या डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेपर है वो यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ जाएगा। साथ में आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप इसी का आंसर की भी व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आंसर की भी आकर के आप अपनी प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ तक की कौन सी चीज़ें आपको टच में है। तो कुछ कुछ इसी लेवल का पेपर आएगा, तो इसको आप देखिएगा एक बार। दूसरी रही बात की, चलो एक बार लेवल क्लियर हो जाता है, प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन की भी। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, तो प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी ही इसी चैनल को फॉलो करते रहिए, इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्दी ही अड्डा 24/7 की टीम, मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हो, हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड सेशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूट्यूब चैनल पर उन सेशंस को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप डेडिकेटेड वे में जल्दी से अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अड्डा 24/7 की ऐप इंस्टॉल करके वहां पर डेडिकेटेड बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको शो कर देता हूं अड्डा 24/7 के डेडिकेटेड बैचेज आपको कैसे नजर आ जाएंगे। आप जाकर के गूगल पर भी अगर लिखेंगे अड्डा 24/7 तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी अड्डा 24/7 की। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑल कोर्सेज में अगर आप जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप
और यहाँ जेई एंड एई एग्जाम्स पर जाकर के क्लिक करेंगे। जेई एंड एई एग्जाम आप अकॉर्डिंगली अपनी ब्रांच चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये दिखेगा बार्क कैटेगरी 1। इस बार्क कैटेगरी 1 पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बैचेज आपको नजर आने लग जाएंगे। मिशन बार्क 2023 के नाम से ये बैचेज हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, लाइक मैं ये वाला जो है इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये बैच का पूरा डिटेल्ड आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ होता है बैच, ठीक है। बट अभी 9+9 मंथ्स मतलब डबल वैलिडिटी के साथ, आज के टाइम पर ये डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है बैच, है ना। इसका प्राइस 7,999 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस 1999 है, मतलब 2000 रुपये में आपको ये मिल रहा है। लेकिन इसको भी और अफोर्डेबल बना सकते हो अगर आप बाय नाउ पर जाकर के क्लिक करते हो और यहाँ पे ऑफर कोड में अगर आप ऑफर लिखते हो Y657 अगर ये कोड अप्लाई करते हैं आप, तो यहाँ पे 1839 रुपीज में मिल रहा है वेबसाइट पर। और यही चीज अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर के करते हैं, तो ऐप में इसमें आप जब जैसे ही ऐप इंस्टॉल करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, तो कुछ कॉइन बैलेंस आपको मिलता है। उस कॉइन बैलेंस को भी यहाँ यूज में लेकर के यहाँ से कुछ अमाउंट जो है और भी आपका जो है रिड्यूस हो जाएगा इसको बाय करते टाइम पे। तो लेस देन 2000 रुपीज में आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। या आप इसी तरीके से अपने कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी जरूरी नहीं होता है कि आप जैसा जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं टाइम उस टाइम पर आपको सपोर्ट करे। वो एग्जाम, एक एग्जाम देने जाओ आप 2 घंटे, उस टाइम पर हो सकता है कि कुछ चीजें जो है आपके फेवर में नहीं जाए, कुछ चीजें गलत हो जाए, कुछ नेगेटिव मार्क्स ज्यादा हो जाए, पीयर प्रेशर में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आप अड्डा 24/7 में एक महापैक भी आपको मिलता है। महापैक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उस केस में कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के जो भी बैचेज हैं आप उनको देख सकते हैं अपनी वैलिडिटी के टाइम ड्यूरेशन पर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे ऑल कोर्सेज में जाके जेई एंड ए एग्जाम्स में अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग महापैक देखेंगे, तो इंजीनियरिंग महापैक अगर आप बाय करते हैं तो उसके इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स जिनमें आप एलिजिबल होते हैं और यहाँ अड्डा 24/7 पर उसके बैचेज चलते हैं, लाइक अभी आप देख रहे होंगे काफी सारे एग्जाम्स है, सभी बैचेज को आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप महापैक का एक्सेस करते हैं। तो महापैक का प्राइस जो है अभी 3624 है। यहाँ पर भी अगर आप सेम कोड अप्लाई करेंगे, कौन सा कोड, Y657 Y657 इस कोड को अप्लाई करेंगे तो ये भी 3334 में मिल जाएगा। 3334 में ये मिलेगा आपको 12+12 मंथ्स मींस 2 साल के ड्यूरेशन में, आने वाले 2 साल के ड्यूरेशन में कोई भी जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अगर एलिजिबल हैं तो उसके जो बैचेज होंगे उन सारे बैचेज को आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 2 साल के अंदर में तो श्योरली आप एग्जाम्स निकाल चुके होंगे, और आप नहीं, आपके छोटे भाई बहन भी इसको यूज में ले सकते हैं, इन्हीं क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा और जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए प्रिपरेशन। तो अब मैं जैसा कि बोल रहा था कि लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर करिएगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको एक्चुअल में, आपने अगर इस पेपर को जैसे मैंने बोला था देखिएगा, जो अभी मैंने बोला था नीलिट का पेपर होके चुका है, उसको देखने के बाद उसको क्लिक करके देखिएगा, मैंने अभी साइड में बताया, मैं यहाँ पर उसका लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में आकर के एक बार, जैसे ये वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। तो वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको वहां पर लग रहे हैं। लाइक वहां पर आपको नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन लग रहा है, मशीन का क्वेश्चन नजर आ रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन नजर आ रहा है, और उनमें उन सब्जेक्ट्स में आपका कॉन्फिडेंस कितने लेवल का है, और आप क्या चाहते हैं कि उनमें से सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर अड्डा 24/7 की टीम आपके सामने यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले लेकर के आए, और जल्दी से हम अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपके इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ डिसाइड करेंगे कौन सा सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।